जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं श्री विक्रमनाथ जी महाराज आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए आज जानते हैं लक्ष्मी नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने की साधना, उनकी विधि। वैसे तो भगवान शरणागति के स्वामी हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे तो उनकी कड़ी तपस्या के साथ जब भगवान प्रकट हुए तो भक्त का मान बढ़ाने के लिए भक्त ने कहा कि मेरा हरि, मेरा नारायण, मेरा स्वामी इस खम्भे में रहता है। तो भगवान भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए खम्भे से प्रकट हुए। तो भगवान लक्ष्मी नरसिंह की साधना करने के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है शुद्धता। शरीर शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपकी साधना शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए। तब जाके आप इतनी शुद्धता पालन करेंगे तो नरसिंह भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। वैसे तो भगवान ने भगवद गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टकाम धर्म संस्थापनाचार्य संभवानि युगे होते। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, धर्म की संस्थापना करता हूँ। पर एक बात याद रखिए कि जो नारायण, जो हरि अपने एक सुदर्शन चक्र से सारे विश्व का सर्वनाश कर सकते हैं, जिनके एक इशारे से सारे ब्रह्मांड में हवा गतिमान है, क्या एक तुच्छ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को इतना विकराल रूप प्रकट करने की जरूरत है? कदापि नहीं। भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, अपने भक्त पर कृपा दृष्टि बना के बाकी लोगों को अपने धाम बुलाने के लिए भगवान विचित्र विचित्र की लीला करते हैं। भगवान श्री राम आए तो आपने तो लीला पुरुषोत्तम लीला की, बहुत सारी लीला की, मर्यादा पुरुषोत्तम लीलाएं की। भगवान कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम सारी बहुत सारी लीलाएं की। परंतु नरसिंह भगवान एकमात्र हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं, अपने सेवक प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए और असुर कुल को तारने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तो हर दिन सुबह उठ के नरसिंह भगवान का से प्रार्थना करना चाहिए, उनके विग्रह की पूजा करना चाहिए। अगर आपने अपने घर में उनके विग्रह का रखा है, मूर्ति रखी, तो बहुत ही विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 बार भोग, 5 से 6 बार आरती, 5 से 6 बार शयन, जो भी विधि विधान आपके गुरु बताते हैं उस तरीके से करना चाहिए। रोज भोग देना चाहिए। नरसिंह भगवान को पड़ंकम बहुत अच्छा लगता है, तो हो सके तो वो जूस बना के नरसिंह भगवान को देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को डोसा बहुत पसंद है, क्योंकि माता लक्ष्मी साउथ इंडियन है। तो नरसिंह भगवान और लक्ष्मी माता के लिए एक डोसा और एक पनक्कम, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाइए। नरसिंह स्तोत्र का पाठ कीजिए, नरसिंह कवच का पाठ कीजिए, नरसिंह आरती की पाठ कीजिए। तुलसी की माला में, स्फटिक की माला में जरूर नरसिंह भगवान के सारे मंत्र करिए। जो भी बीज मंत्र या आपको याद हो, या आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, या नहीं याद है तो उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतो सर्दो मुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ये मंत्र ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत सारी सिद्धियां छुपी हुई हैं। हो सके तो इस मंत्र का रोज 108 बार हवन में आहुति देना चाहिए 40 दिनों तक। ऐसा करने से नरसिंह भगवान या तो स्वप्न में, या तो कान में, या आंखों में, या साक्षात ही प्रकट होकर दर्शन देते हैं। जिन्हें नरसिंह भगवान सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें कान में आके बताते हैं। जिन्हें आंख में सिद्ध होते हैं तो आंखों के सामने उससे दृश्य दिखाई देने लगता है। और जिन्हें साक्षात, जैसे कोई प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति कर ले, तो उनके सामने तो साक्षात प्रकट होकर उनके दर्शन देते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको वैसे फिर बहुत ही परीक्षा भी है। आपकी परीक्षा इसके लिए है कि हिरण्यकश्यप ने जो प्रताड़ना प्रहलाद महाराज को दी, कभी पहाड़ों से फेंक दिया, कभी सर्पों के नीचे छोड़ दिया, जो जो प्रताड़ना दी, ऐसी प्रताड़ना लक्ष्मी नरसिंह भगवान आजमाते हैं अपने भक्तों को। पर भक्त को चाहिए कि वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करे, उनकी कृपा पे डिपेंड रहे, शरणागति हो जाए, और सबसे अद्भुत तो विश्वास रखे। रोज केवड़ा का अत्तर नरसिंह भगवान को लगाए
और बड़ी बहुत ही प्रेम से माला जप करते हुए, नाम जप करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए अपने ठाकुर को सिद्ध करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, अपने गुरु की सेवा जरूर करें। क्योंकि भगवान नरसिंह प्रकट भी हुए तो गुरु के माध्यम से। नारद मुनि ने यह मंत्र दिया था प्रहलाद महाराज को, तो नारद जैसा गुरु जिसका होगा तो प्रहलाद महाराज के नरसिंह भगवान जरूर प्रकट होंगे। तो जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय लक्ष्मी नरसिंह।